नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज 17 दिसंबर है और ग्रुप डी की तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की क्लास में मैं आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो 27 नवंबर से लेकर के और 17 दिसंबर तक आ चुके हैं। यानी डिस्काउंट या बट्टा के हम वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक आ चुके हैं, ताकि आने वाले शिफ्टों में अगर आपका ग्रुप डी का पेपर है तो आप डिस्काउंट का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे। क्योंकि आप अच्छी तरीके से देख रहे हो कि कल देखा आपने, आज देखा है कि डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस दोनों को मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले कल मैं आपको लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस में 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 8 के 8 टाइप पढ़ा चुका हूं। आज हम डिस्काउंट पढ़ेंगे और डिस्काउंट में जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो 4 टाइप के बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइप नंबर 4 है आपके पास है, इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप बात करोगे तो ये जो टाइप नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, इसके क्वेश्चन आपके पास है, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं बगैर टाइम खराब किए आज के चैप्टर की। आज का चैप्टर रहेगा आपके पास है डिस्काउंट या बट्टा। थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। फिर आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से चैप्टर स्पेशली पढ़ा दिए हैं ग्रुप डी के लिए, और उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर के आराम से पढ़ सकते हो, और उनमें से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं सेम टू सेम। लेकिन हम बगैर टाइम खराब किए सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे। और आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपके पास है सर डिस्काउंट या बट्टा। मैं आपको टाइप बाई टाइप पढ़ाता हुआ चलूंगा। पहले आपकी मैथ कितनी भी कमजोर रही हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा। चाहे कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ लो, कोई से भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि इससे पहले आपको मैथ में कुछ नहीं आता है। हर चैप्टर, जैसे मान लीजिए आज मैं आपको डिस्काउंट समझाऊंगा तो मैं ये मान रहा हूं कि इससे पहले आपको कुछ आता ही नहीं है मैथ में, और बस आप यहीं से सीखना चालू करोगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर का क्या नाम है सर? हमारे पास है चैप्टर डिस्काउंट, जिसे हम छूट कह सकते हैं या फिर इसे हम बट्टा भी कह सकते हैं। तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है सर हमारे पास में कि हम बट्टा या डिस्काउंट को पढ़ना कैसे शुरू करें। देखिएगा, इसमें कुछ जो फिक्स वर्ड है ना उनको आप यूज करिएगा। सर एक शब्द आता है आपके पास है एमपी, यानी मार्केट प्राइस लिखा हुआ मिलेगा, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि अंकित मूल्य वस्तु पर लिखा हुआ मिलेगा। पहला शब्द सही है। अंकित मूल्य को क्या लिखेंगे हम? एमपी। एक है आपके पास है डी, किसको प्रदर्शित करेगा? डिस्काउंट को, बट्टा को या छूट को। तो दोनों शब्द नॉर्मल है, एक तो इसमें आएगा अंकित मूल्य और एक आएगा आपके पास है बट्टा। इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें एक था आपके पास है सीपी और एक था आपके पास है एसपी। सीपी क्या था आपके पास है सर? ये था हमारे पास में कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय से प्रदर्शित करते हैं। और एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है आपके पास है? सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय मूल्य कह सकते हैं। ठीक है। यहां पर आप ये कहोगे कि जब आप डिस्काउंट पढ़ा रहे हो तो फिर आपने यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ हानि का क्यों लिख दिया? तो मैं आपसे कहूंगा कि ये दोनों के दोनों चैप्टर एक जैसे ही है, और इन दोनों का आपस में अगर हम कंपेयर करें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। यानी कि जब हमने इससे पहले का चैप्टर पढ़ा था लाभ और हानि, तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से एक शब्द कहा था कि परसेंटेज में, मान लीजिए आपको परसेंटेज में क्या निकालना है? आपको परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो तरीका क्या होता है? प्रॉफिट या फिर लॉस लिखोगे, और बट्टे में क्या लिखोगे आप? क्रय मूल्य, और गुणा किससे करोगे आप? 100 से। तो इस तरीके से ये परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे आपको लाभ को परसेंट में निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करोगे। हानि का परसेंट बनाना है तो हानि बट्टे में क्रय मूल्य आता है, गुणा हम किससे करते हैं? 100 से। तो ये तो किसकी कहानी थी हमारे पास में? लाभ हानि की। इसमें क्या कहानी है सर? इसमें है ना, लाभ और हानि की जगह पर आपके पास क्या आता है? डिस्काउंट आता है। क्या आता है आपके पास है? डिस्काउंट आता है। तो इसी तरीके से इसमें अगर डिस्काउंट आपको परसेंट में निकालना है, डिस्काउंट किस में निकालना है? आपको परसेंट में निकालना है। तो क्या करोगे? तो सर हम डिस्काउंट और बट्टे में क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य। नीचे हम क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य। और गुणा किससे करेंगे हम? सर गुणा करेंगे हम 100 से। परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? हम 100 से। यानी कि आपने क्या सीखा यहां से कि सर बट्टा या डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है ना वो अंकित मूल्य पर की जाती है। एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनते हुए जाइएगा आप। यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो छूट है, ये जो बट्टा है, इसका संबंध होता है अंकित मूल्य के साथ। और ये जो आपके पास है लाभ या हानि है, प्रॉफिट या लॉस है, इसका संबंध होता है क्रय मूल्य के साथ। यानी इसको परसेंट बनाना तो बट्टे में क्रय मूल्य आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? अंकित मूल्य आएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल सीट। अब मैं आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूं जिससे सारे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। टाइप नंबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे कोई सा भी टाइप हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, मैं जो फॉर्मूला आपको लिखाता हूं वो हर प्रश्न वाला में काम करेगा।
पूरी अर्थमेटिक में क्या, एडवांस मैथ में भी वही फॉर्मूला काम करता है। बस एक फॉर्मूला समझ लीजिएगा और मैथ आपकी आसान हो जाएगी। सिर्फ एक फॉर्मूले को आपको समझना है। तो सर फॉर्मूला क्या है आपके पास है? सर हमारे पास है फॉर्मूला ये है, यहाँ तो लिखोगे आप राशि, यहाँ तो क्या लिखोगे सर, ऊपर हम लिखते हैं राशि और बट्टे में क्या लिखते हैं सर, ऊपर जो लिखते हैं ना इसी राशि को हम यूनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? यूनिट में। और मल्टीप्लाई करते हैं हम किसका से, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। और मल्टीप्लाई हम किसका से करते हैं, और किसका में भी क्या आती है आपके पास है, यूनिट आती है। अब आप ये कहोगे सर कि फॉर्मूले में यूनिट यूनिट क्या खेल रहे हो आप, थोड़ा सा इसको समझाइए तो सही। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में राशि क्या दी हुई है। तो ऊपर तो आप लिखोगे राशि, ऊपर जो लिखा है ना उसी को आप नीचे यूनिट बना के लिखो, उसी की यूनिट बनानी है। और यूनिट पूरी मैथमेटिक्स में दो टाइप की होती है, एक परसेंटेज के फॉर्मेट में होती है और एक रेशो के फॉर्मेट में होती है। एक बार फिर से सुनिए, यूनिट कितने टाइप की होती है सर? यूनिट दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपके पास है, देखिए इस यूनिट के कितने टाइप आपके पास है सर? इसके आपके पास है दो टाइप होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो पहला जो टाइप होता है ना आपके पास है, वो पहला टाइप होता है आपके पास है परसेंटेज में। क्या होती है यूनिट आपके पास है? परसेंटेज में होती है। और दूसरा जो टाइप होता है ना वो होती है आपके पास है अनुपात में या रेशो के फॉर्मेट में। क्या होती है आपके पास है? रेशो के फॉर्मेट में। तो यूनिट दो टाइप की बनती है पूरी मैथमेटिक्स में, एक बनती है परसेंटेज में और एक किस्म बनती है आपके पास है रेशो के फॉर्मेट में बनती है। अब हम ये सीख लेते हैं कि सर ये जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो ना, इसकी यूनिट क्या है, इसमें यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो फिक्स यूनिट है परमानेंटली उनको सीखिए आप। अगर आपको इसमें निकालना है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये बताइएगा कि ये अंकित मूल्य है आपके पास, ये क्या है आपके पास है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की यूनिट कितनी होती है? तो सर परसेंटेज में अगर हम बात करें तो अंकित मूल्य की जो यूनिट होती है ना वो परमानेंटली फिक्स है कि 100% होती है। अंकित मूल्य की यूनिट कितनी होती है आपके पास है? 100% है, रट्टा मारो बस। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, मान लो सर कि लाभ हानि हम पढ़ रहे हैं, तो लाभ हानि में जो आपके पास है क्रय मूल्य होता है ना, जो आपके पास है कॉस्ट प्राइस होता है, उसकी यूनिट कितनी होती है आपके पास है सर? 100% होती है। उसकी यूनिट कितनी होती है आपके पास है? 100% होती है। मान लीजिए आपको डिस्काउंट रहे, आपके पास है डिस्काउंट है, और डिस्काउंट कितना आपके पास है सर? डिस्काउंट है हमारे पास है 15% का। तो डिस्काउंट अगर 15% का, तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी सर? इसकी जो यूनिट बनेगी ना आपके पास वो बनेगी आपके पास है 85%। क्या बनेगी आपके पास है? 85%। अगर डिस्काउंट आप 15% का दे रहे हो तो यूनिट कितनी बनेगी आपके पास है? 85% बनेगी। इसी तरीके से इसमें आ जाइएगा आप, मान लीजिए आपको हानि हो रही है, और हानि कितने की हो रही है आपको? 15% की। तो अगर हम इसकी यूनिट बनाते हैं तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी आपके पास है सर? वही हमारे पास है 85% बनेगी। हमारे पास है क्या बनेगी? 85%। अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर आप ये बताइएगा, जैसे 15% है, 15% का नाम तो हम ये कह सकते हैं कि इसका नाम डिस्काउंट है, लेकिन जब आपने इसको यूनिट के फॉर्मेट में बना दिया तो 85% बन गया। इस 85% को हम क्या पढ़ेंगे? इस 85% का नाम आखिरकार क्या है? ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, ये क्या चीज़ है? तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो 85% आपने बनाया है ना, ये आपके पास है विक्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस बन गया। जैसे ही आप किसी वस्तु पर डिस्काउंट देते हो और उसकी यूनिट बनाते हो तो ये क्या हो जाता है आपके पास है सर? ये विक्रय मूल्य में चेंज हो जाता है। यानी 85% का क्या नाम है आपके पास है? विक्रय मूल्य। आप ये कहोगे चलिए ठीक है सर, फिर इसमें ये जो 85% आया इसका क्या नाम है? इसका नाम भी आपके पास है सेलिंग प्राइस है। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर लाभ होता, और लाभ कितना होता है आपके पास है? 15%, तो इसकी यूनिट कितनी बनती है आपके पास है? 115% बनती सर। अब 115% का भी क्या नाम है आपके पास सर? इसका नाम भी आपके पास है सेलिंग प्राइस है। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, यानी इसका नाम भी क्या है आपके पास है? सेलिंग प्राइस है। तो हमने यूनिट बनाना सीखा किस फॉर्मेट में सर? परसेंटेज के फॉर्मेट में हम यूनिट बनाना सीख चुके हैं। परसेंटेज के फॉर्मेट में हम क्या बनाना सीख चुके? यूनिट, मतलब नॉर्मल सी यूनिट बनाना सीख लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब आप ये कहोगे सर रेशियो के फॉर्मेट में यूनिट कैसे बनती है? रेशियो के फॉर्मेट में यूनिट ऐसे बनती है, जैसे मान लीजिए आपको 10% का क्या है? डिस्काउंट है। यानी कि आप ये कह सकते हो डिस्काउंट कितना आपके पास है? 10% है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसकी भिन्न बनाओगे। इसकी भिन्न कितनी बनेगी आपके पास है? 1/10 बनेगी। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे सर? इसकी क्या बनाओगे? भिन्न। भिन्न कितनी बनेगी? 1/10। इस 1/10 में ये जो 10 दिखाई दे रहा है ये अंकित मूल्य की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है आपके पास है? अंकित मूल्य की यूनिट है। और ये एक किस चीज की यूनिट है सर? एक आपके पास है डिस्काउंट की यूनिट है। एक किसकी यूनिट है आपके पास है? डिस्काउंट की यूनिट है। यानी 10 रुपये उस पर लिखा हुआ है, 1 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु कितने में बेची? आपने 9 रुपये में बेची। तो ये 9 किस चीज की यूनिट है आपके पास सर? ये सेलिंग प्राइस की यूनिट है।
ये किस चीज़ की यूनिट है आपके पास है, सेलिंग प्राइस की। डिस्काउंट अगर 10% है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न बनाएंगे पहली स्टेप में, फिर इसकी यूनिट बनाना सीखेंगे कि सर इसका नाम अंकित मूल्य है, इसका नाम डिस्काउंट है, और अगर 10 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का डिस्काउंट है तो वह वस्तु 9 रुपये में बेची गई, 9 रुपये का क्या, 9 यूनिट का क्या नाम है आपके पास है, सेलिंग प्राइस है। इसी तरीके से डिट्टो क्वेश्चन इसमें, अगर मान लीजिए हमारे पास में, हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सर मान लीजिए लॉस कितना दे रखा हमको, सर लॉस दे रखा हमको 10% का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भिन्न बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी आपके पास है 1/10। इस 10 का क्या नाम है आपके पास, सर ये हमारे पास क्रय मूल्य। इसका क्या नाम है आपके पास, सर ये हमारे पास है हानि है। और यानी 10 रुपये की वस्तु है, 10 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का घाटा हो गया, वस्तु कितने में बेची आपने, 9 रुपये में। 9 किसकी यूनिट है, सर ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है आपके पास है, सेलिंग प्राइस की यूनिट है। तो ये तो है आपके पास है पूरा कॉन्सेप्ट आज का। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप किसी भी तरह की कोई समस्या आपको बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन में नहीं आने वाली है। आराम से जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप। वैसे तो मैंने ये कहा कि आजकल स्क्रीनशॉट का ज़माना ही चला गया है। आप जाकर के उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर पूरी PDF मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ। और PDF भी 2 फॉर्मेट में मिलती है। एक PDF वो होती है जिसमें बिल्कुल प्रिंट निकलवा सकते हो मार्केट से, आप प्रिंटेबल होती है। और एक PDF इस पूरे बोर्ड की होती है जिसमें सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों होते हैं। तो फिर भी आप लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। मैं आ जाता हूं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके पास है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है सर, पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास है एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य कितना 10,490 है, अब उसे 9,441 में बेचा जाता है। आपको ये बताना है कि इस साड़ी पर कितना छूट, कितना डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट मिला। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, सर अंकित मूल्य, यानी वस्तु कितने रुपए की है, सर 10,490 रुपये की वस्तु है जिस पर लिखा हुआ है। और वह वस्तु कितने में बेची गई, सर वह वस्तु बेची गई आपके पास है कितने में, 9,441 रुपये में वस्तु बेची गई। आप खुद बताइए आपको यहाँ डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला है। बिल्कुल सर डिस्काउंट मिल रहा है। भाई किसी वस्तु पर 10,490 रुपये लिखा हुआ है और आपने उसे कितने में खरीदा या फिर दुकानदार ने कितने में बेचा, सर उसको इतने में बेचा। यानी हम ये कह सकते हैं सर जैसे ही इसमें से हम ये घटाएंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, 10 में से एक घटाओ कितना आएगा आपके पास है 9, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर डिस्काउंट हमारे पास इतने रुपये का है, 1,049 रुपये का हमारे पास है डिस्काउंट है। लेकिन क्वेश्चन आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि डिस्काउंट कितना है, पूछ ले तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा आप ये बताइएगा कि उस डिस्काउंट का परसेंट कितना है। अब डिस्काउंट को हम परसेंट में कैसे बदलते हैं, डिस्काउंट को परसेंट बदलने का ये तरीका है सर, डिस्काउंट बटे में आएगा आपके पास अंकित मूल्य और गुणा हम 100 से करते हैं। यानी इस डिस्काउंट का हम परसेंट बना सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा आपके पास है, डिस्काउंट लिखिएगा और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ऊपर वाला है आपके पास है, तो 10,490 और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 100 से। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा आपके पास और ये पूरी संख्या इसे एक बार काट देगी। एक को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कह सकते हो कि 10% आपका डिस्काउंट है, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तसल्ली से आप क्वेश्चनों को सरल करते जाइए। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर आप क्वेश्चनों को सरल करो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ये कहोगे सर अभी यूनिट खेल रहे थे, इसमें तो यूनिट आई नहीं। आप थोड़ा सा वेट करिएगा, सब आ जाएगी यूनिट। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है। अगर ये पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया था, अगर पहला क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत भी समझा है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। देखिए आपके लिए कितनी सुविधाएं अवेलेबल है कि एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया। अब आप चाहते हो कि सर हम भी एक बार प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं, क्योंकि कल या परसों हमारी एग्जाम है, तो हम कहाँ ढूंढेंगे ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसलिए सेम क्वेश्चन है, देखो छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यदि 90 रुपये अंकित मूल्य वाली एक किताब को 76 रुपये में बेचा जाता है, आराम से डिस्काउंट निकालो, फिर डिस्काउंट को परसेंटेज में चेंज करो, पिछले क्वेश्चन को देख करके फिर इसे आप सॉल्व करना, और उसके बाद में इसका आंसर जो भी आएगा आपको कमेंट्स में देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो यूनिट मैंने समझाया था वो यहां से अप्लाई होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में एक इमर्सन रॉड का अंकित मूल्य कितना आपके पास है सर 900 रुपये। अंकित मूल्य कितना आपके पास है 900 रुपये। इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान की गई। ग्राहक इसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है, किस कीमत पर खरीद सकता है। तो अब हम उसी तरीके का यूज करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है कि सर आपको क्या करना है, सबसे पहले राशि लिखनी है। जो भी राशि लिखोगे उसका फिर नीचे यूनिट बनाओगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, वापस से हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, यानी जिसका मान निकालना उससे।
यानी यहाँ पर क्या आता है आपके पास है, किसका शब्द आता है जिसका मान निकालना है। राशि कितनी है आपके पास है सर, अंकित मूल्य का फॉर्मेट है राशि में, राशि के फॉर्मेट में अंकित मूल्य कितना आपके पास है, 900 रुपये। अब मुझे आप ये बताइएगा, आप इसको किस तरीके से जाना चाहोगे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, 100 वाले मेथड से जाओगे या फिर आप इसको रेशियो वाले मेथड से जाओगे। रेशियो वाले मेथड में गए तो ये जो 12% है ना, इसकी आपको तुरंत भिन्न बनानी पड़ेगी, तुरंत क्या बनानी पड़ेगी, भिन्न। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अब आप कैसे डिसाइड करोगे सर, आप ही बता दीजिए कि हम कौन से तरीके से सरल करें, रेशियो वाले तरीके से सोल्व करें या परसेंटेज वाले से। अगर मान लीजिए इस तरीके की कोई भिन्न दे रखी है नॉर्मल सी, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप 100% वाला ही, वो 100 वाला मेथड यूज करें। अगर कोई फ्रैक्शन ऐसी दे रखी है जैसे आपको 16 सही 2/3% है, या फिर मान लीजिए 8 सही 1/3%, ऐसी टूटी फूटी अगर भिन्न दे रखी है ना, तो फिर आप परमानेंटली फिक्स कर लीजिए कि आपको रेशियो वाला यूज करना है। जबकि इसके अलावा जैसे मान लो ये 10% है, या फिर मान लीजिए 20% है, या फिर 12% है, तो आप फिक्स कर लो ये कि सर फिर हमको 100 वाला मेथड यूज करना है। हमको कौन सा मेथड यूज करना है, हमको 100 वाला ही मेथड यूज करना है। तो हम अब ये कंफर्म कर चुके हैं कि हम इसको 100 वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो 100 वाले में अंकित मूल्य की यूनिट कितनी होती है, पूरी 100% होती है। तो हम ये कह सकते हैं सर बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, 100% आएगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, 12% का डिस्काउंट है, 12% का डिस्काउंट है, तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी, 88%। तो बस 88% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 कितना होता है आपके पास, 72। देखिए 9 8 72। चलिए मैं सोच रहा था कि 2 से ही काम चल जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन कट चुके हैं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास है, इतना। तो किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। यानी कि हमने कैसे क्वेश्चन सोल्व किया, हाँ नॉर्मल तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते थे कि सर 900 रुपये की वस्तु है, 12% का डिस्काउंट है, तो 88 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है, 100। बस सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये और ये सेम ही तरीका है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको पूरी मैथमेटिक्स में एक तरीका पता होना चाहिए कि सबसे पहले राशि बटे यूनिट जिसका मान निकालते हैं उससे गुणा करना, ताकि अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करें। राशि ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य की यूनिट, और जिसका मान निकालना है उससे गुणा करना है। वो ये कह रहा है कि ग्राहक उसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है। तो किस कीमत पर खरीद सकता है सर, वह उसे 88% पर खरीद सकता है। अब आप ये मुझसे कह सकते हो कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि क्रय मूल्य की जो यूनिट होती है वो 100% होती है। भाई यहाँ पर ये जो खरीद रहा है ना, वो छूट के बाद वो 88% उसकी यूनिट रह रही है। यहां पर मैंने आपको इस शब्द के लिए कहा था कि यहां पर क्रय मूल्य की यूनिट 100% होती है। देखो यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो 100% होती है, या फिर मैंने यहां पर ये जो आपको यूनिट बताई थी ना, ये आपके पास है। जैसे ही आप इसको डिस्काउंट में दोगे तो वो दुकान वाले ये क्या है आपके पास है कि सर 85% पर वस्तु बेच रहा है। अब आप उसे खरीद रहे हो तो वो आपके लिए क्रय मूल्य के फॉर्मेट है। तो ये इतना कंफ्यूजन का मसला नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम खराब करोगे। बस 1-2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा, यानी हम कह सकते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर फिर से आ जाइए, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन से आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है जॉन ने एक अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा, 25% का डिस्काउंट पर एक लैपटॉप खरीदा। तो 25% का डिस्काउंट है, तो यानी कि खरीदा तो मतलब 75% में बेचा है ना वो। भाई इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि 25% का डिस्काउंट है तो 75% पे लैपटॉप बेचा है। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतने का भुगतान किया, यानी भुगतान राशि कितनी आपके पास है सर, 28,475 है, 28,473 आपके पास है भुगतान राशि है। जबकि इसकी यूनिट कितनी बनेगी आपके पास सर, इसकी यूनिट 75% बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आप 25% का डिस्काउंट दे चुके हैं। जैसे ही आपने डिस्काउंट दिया तो वो 75% हो गई इसकी यूनिट। 75% यूनिट किसकी है, भुगतान की। यानी भुगतान का मतलब हो गया ना एक तरीके से विक्रय मूल्य, ठीक है। तो उसका अंकित मूल्य कितना है, अब आप खुद बताइएगा। मैं ये फिक्स कर चुका हूं आपको कि अंकित मूल्य की जो यूनिट होती है ना, वो आपके पास है 100% होती है। और क्रय मूल्य की यूनिट, अगर लाभ हानि का क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पूछता तो 100% उसकी यूनिट होती है। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें हमको किसका मान निकालना, पूरा 100% का मान निकालना है। काटा पीटी करिए, 25 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 4 बार। 3 से काटिए आप इसको, सर 3 से काटेंगे तो आपके पास है 9 बार कट जाएगा। 3 चौकू 12
और फिर आपके पास है सर 3 नाम 27 और इतना। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट का कितना आएगा आपके पास है 4 आएगा। 2 जगह 4 दिख रहा है, कंप्लीट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके पास है 36, हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास है 3। ये हो जाएगा 16, 19 हासिल कितनी लग जाएगी 1। ये हो जाएगा 36 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास है 37। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। यानी कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजीली तरीके से आप पूरी मैथ को समझ सकते हो। आपको ये देखना है सबसे पहले एक ही फॉर्मूला, राशि बटे यूनिट, और जिसका मान निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाता है। एक और क्वेश्चन है सर हमारे पास है इसी तरीके का, और ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप खुद कर सकते हो इसको। कैसे कर सकते हो? एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। अगर 45% की छूट देता है तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी? 55% बनेगी। क्लियर है? ठीक है। तो किसी ग्राहक ने एक सेल के दौरान उसे 330 रुपए में शर्ट को खरीदा, तो अगर ये 330 रुपए में खरीद रहा है तो ये आपके पास है 330 है। लेकिन आप ये बताइएगा कि आपको डिस्काउंट 45% का मिला तो 55% इसका मूल्य है ना। इसका मूल्य कितना आपके पास है सर? 55% है, तो बटे में कितना आएगा? 55%। अब गुणा किससे करना है? अंकित मूल्य का मान निकालना। अंकित मूल्य की तो परमानेंटली फिक्स है कि सर हम ये कह सकते हैं इसकी यूनिट कितनी होती है? 100% होती है। क्वेश्चन को खुद सरल करें और कमेंट्स में आंसर बताएं कि कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये था हमारे पास है टाइप नंबर 1। उम्मीद कर रहा हूं कि टाइप नंबर 1 में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी। टाइप नंबर 1 को फिर से नॉर्मल सा आप रिवीजन कर लीजिएगा कि सर टाइप नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा। सर पहला जो क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ नहीं है, आपको इतना सा दे रखा था, ये आपका अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो आपको ये पूछा था कि कितना डिस्काउंट है। पहले आप डिस्काउंट निकालो, फिर परसेंट बना लिया। डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा किससे कर दिया हमने? 100 से कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क था। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन था हमारे पास है सर, उसमें फॉर्मूला लग रहा था राशि बटे यूनिट मल्टीप्लाई करोगे जिसका मान निकालना उससे। राशि कितनी दे रखी थी? 900 रुपए दे रखा था। 900 रुपए क्या था? अंकित मूल्य था, और अंकित मूल्य बटे अंकित मूल्य की यूनिट जिसका मान निकालते हैं उससे गुणा करते हैं। 88% कहां से आया सर? 88% यहां से आया। 12% का डिस्काउंट है, तो वस्तु या तो कितने में बेची या कितने में सामने वाले ने खरीदी है। लेकिन आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होकर 12 घटा के तुरंत 88 कर दो। सर 88% का हमको मान निकालना है, तो इसका मान हमारे पास आ गया था। बाकी क्या था क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। यानी सर इसका इतने का भुगतान किया, 25% का डिस्काउंट है, 75 में वस्तु बेची गई। 75% अगर इतना है तो 100% कितना होगा? इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब हम चलते हैं इसके बाद में टाइप नंबर 6 पर। अब हम चलेंगे किस पर? टाइप नंबर 6 पर। टाइप नंबर 5 का अगर क्वेश्चन गलत करके आए तो ध्यान रखिएगा, मैं घर पे आकर के पीटूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है आपके पास है? देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। पहले मैं देख लेता हूं, दिख रहा है ना अच्छे से क्वेश्चन? ठीक है। एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम में 5 पानी की बोतलें खरीदे और 1 पानी की बोतल मुफ्त देता है। मुरलीधर द्वारा दी गई छूट की परसेंट कितनी है? तो कभी भी आपकी लाइफ में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप सीधे रट्टा मारो। कैसे रट्टा मारो? कि सर इसने पूछा है कि छूट कितना है, यानी डिस्काउंट पूछा है, वो भी किस में? परसेंट में। कैसे सर? जितनी भी वस्तु है ना उनको आप टोटल को यहां लिखोगे बट्टे में। कितनी वस्तु है आपके पास है? सर 5 पानी की बोतलें है और 1 आपको फ्री में मिल रही है, तो टोटल वस्तु हम काउंट करेंगे, टोटल वस्तु यहां आती है। टोटल में से अब फ्री कितनी मिल रही है आपको? सर 1 फ्री मिल रही है। भाई टोटल आप जब घर पर लेकर के आए हो तो आप अपने घर वालों से क्या कहोगे कि कितनी बोतल लेके आए? तो आप ये कहोगे 6 बोतल लेके आए मैं। फिर उसके बाद कहोगे 1 मुझे फ्री मिली थी। भाई क्वांटिटी तो पूरी ला रहे हो ना आप वहां से, तो हम ये कह सकते हैं सर टोटल वस्तु आएगी यहां पर, और जितनी आपको निःशुल्क मिलेगी उसको आप ऊपर लिखोगे। परसेंटेज बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो वैसे 1/6 की सब भिन्न है, तो इसका मान भी आप जानते होंगे कितना हो जाएगा आपके पास है सर? ये हो जाएगा हमारे पास है 1/6 मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3%। या फिर काट दीजिए, ये 50 और ये कितना हो जाएगा? 3। तो सर ये होता है 16 सही 2/3%। करेक्ट आंसर किसमें आपके पास है? जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो क्लास को थोड़ी देर के लिए रोकें आप, और फिर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7, होमवर्क नहीं है, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। वैसे तो होमवर्क ही होना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि आप मुझे पता है कर सकते हो। 5 स्वेटर खरीदे, 2 स्वेटर मुफ्त में पाए, तो आपको ये बताना है कि प्रभावी छूट कितनी है। आप खुद करें कि नीचे टोटल वस्तु कितनी मुफ्त है वो लिख लीजिए। तो इस तरीके से हमने टाइप नंबर 2 पढ़ लिया है। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर
3 पर चलते हैं। टाइप नंबर 3 क्या है हमारे पास? सर टाइप नंबर 3 हमारे पास इस तरीके से 10% की 2 क्रमिक छूट देना है तो किस एकल छूट के बराबर है। या फिर मान लीजिए सर हमारे पास इस तरीके के 3 डिस्काउंट दे दिए जाए और फिर एकल छूट पूछी जाए तो कैसे क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँगा, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप फिर से समझिएगा ताकि टाइप नंबर 3 का एक सिंगल डाटा भी आप क्वेश्चन में गलत करके नहीं आओ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये जो परसेंटेज होती है ये वैसे तो परसेंट के कोई रूप नहीं होता, परसेंट एक टाइप की होती है, लेकिन हम मैथ को इजी बनाने के लिए ये मान लेते हैं कि सर ये जो परसेंट है ना आपके पास है ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। एक होती है सर जिसमें 10%, 20% और ये 30% ऐसी संख्या लिखी हुई रहती है। तो ऐसी संख्या कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में लिखी हुई हो तो ये फिक्स रट्टा मारो कि आपको 100 वाला मेथड यूज करना है। यूज तो आप कोई सा भी तरीका कर सकते हो, आंसर तो सबसे ही आता है, लेकिन स्पीड बनने की बात होती है। ऐसा नहीं है ये तीनों जगह 100 वाला भी लगता है, तीनों जगह रेशियो वाला भी लगता है, तीनों जगह सक्सेसिव भी लगता है, लेकिन आपको क्या करना है, स्पीड बनाने के लिए पता होना चाहिए कि ऐसी परसेंट में 100 वाला तरीका यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो परसेंटेज ऐसी आ जाती है जैसे आपके पास है ये टूटी फूटी परसेंटेज है, कैसी है आपके पास सर इस तरीके की परसेंटेज है, तो इसमें जो आपको तरीका यूज करना है वो आपको रेशियो वाला तरीका यूज करना है। ये फिक्स रट्टा मारने की ज़रूरत है, अगर आपने ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा है। इसके अलावा सर अगर मान लीजिए परसेंटेज ऐसी आ जाती है 5% आ जाती है, 6% आ जाती है या फिर 5% आ जाता है, 7% आ जाता है, तो हम यहाँ पर सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। तो हम इतना वो सक्सेसिव मेथड इतना कन्फ्यूजन अपने दिमाग में पैदा नहीं करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि सर अगर मान लो 5%, 7% ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम एक तरीका यूज करेंगे और जिसे हम ए बी वाला बोलेंगे। इसको हम नया नाम दे देते हैं सर, एक तरीका है जिसका नाम क्या है आपके पास है ए बी वाला तरीका है। तो ए बी वाला तरीका 2 जगह लगता है, एक तो आप आगे जाके सरल ब्याज पढ़ोगे या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, वहां भी हमको इसमें यूज करना है। अभी मैं आपको डिस्काउंट में बता रहा हूं, अगर आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर में ए बी वाला तरीका यूज करना है तो क्या तरीका है आपके पास है ए प्लस बी, और ये आ जाएगा माइनस का ए बी, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100 आएगा सर। डिस्काउंट वाले में आपको ऐसे यूज करना है। यही अगर मान लीजिए क्वेश्चन किसका है आपके पास है सीआई का है, क्वेश्चन किसका सीआई का, यानी ब्याज का अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास है तो कैसे यूज होगा ए बी वाला। सर ए बी वाला जो पैटर्न है ना आपके पास वो ऐसे यूज होगा, सबसे पहले आप ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100 हो जाएगा। अगर बी ये क्वेश्चन किस चीज का है आपके पास है ब्याज का है तो आप इस ए बी वाले को ऐसे यूज करोगे, लेकिन डिस्काउंट या फिर लाभ हानि का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस तरीके की यूज करोगे। यानी कि सर कहने का मतलब ये है कि अगर 2 बार हानि दे रखी है तो 2 बार हानि का मतलब तो डिस्काउंट ही होता है, और 2 बार लाभ दे रखा है तो आप इसका यूज करोगे। लाभ हानि दोनों दे रखी है, एक बार लाभ और एक बार हानि दे रखी है तो भी आप इसका यूज करोगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं सर, अगर मान लो, और मोटा मोटी सी मैं आपको बात बता देता हूं कि ये पूरा फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब आपको मान लो ए का मान कितना दे रखा है सर 10% का लाभ दे रखा है, और बी का मान कितना दे रखा है आपको सर 5% की हानि दे रखी है, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये ए का मान है और ये बी का मान है, बस इनके मान रखते जाओ, ये है कुल मिला करके। तो हाल फिलहाल तो हम इतना समझ लेते हैं कि हमारा डिस्काउंट क्लियर हो जाए बस, और मैंने आपको ये कह दिया ब्याज में तो इसका यूज करो, डिस्काउंट में आप इसका यूज करोगे, ठीक। आप ये कहोगे नहीं सर और भी सिंपल तरीके से बताओ कि डिस्काउंट के क्वेश्चन में हम कैसे यूज करें ए बी वाले को। मैंने कहा ठीक है, अगर और भी सिंपल तरीके से अगर ऐसी कोई परसेंटेज आ जाती है तो पहले आप इनका योग करोगे, जो भी परसेंटेज है योग करोगे और उसमें से माइनस करोगे, इनको गुणा करके किसका भाग देना है आपको 100 का भाग देना है। आप इसको रट्टा मार लो सर, सबसे पहले जो भी परसेंटेज है आप दोनों का योग कर दो, माइनस कर दो, उनमें से दोनों को गुणा करके 2 दशमलव हटा के दशमलव लगा दो। तो उम्मीद कर रहा हूं आप यहां से सीखे होंगे। क्या सीखे होंगे कि सर परसेंट 3 टाइप की होती है, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। पहले टाइप में 100% वाला, रेशियो वाला और ए बी वाला हम इसमें यूज करेंगे। अब मान लो कि आप ये कहोगे सर कुछ पल्ला नहीं पड़ा, पहली बात तो कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है ये समझ में आ गया हो, फिर भी अगर आपकी मैथ कमजोर है ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके पास है आज का पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 का। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है कि 10% की 2 क्रमिक छूट देना है तो किस एकल छूट के बराबर होगी। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हम सर इसमें 10% का वो 100% वाला यूज करेंगे, वो सॉरी यार 100 वाला मेथड यूज करेंगे। क्यों करेंगे, देखो कितना सिंपल हो जाता है 100 वाले से। एक बार आप चेक करके देखो क्वेश्चन को, अगर 10% का डिस्काउंट है तो आप इसको कैसे लिखोगे 90/100,
लेकिन ये कितनी बार है, 2 बार, तो 90 बटे कितना लिखोगे, 100। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 100 वाला जब भी आप यूज करते हो ना तो एक 100 कटे ना तो भी नहीं काटना, इसको सेप बचाना है। अगर काटोगे तो क्वेश्चन बड़ा होगा। सेप क्यों बचाना, देखो 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट सकते हैं। ऊपर कितना हो गया आपके पास है 81, नीचे कितना हो गया आपके पास है 100। आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे कि सर पहले मूल्य इसका 100 था और अब आपके पास मूल्य कितना रह गया, 81 रह गया, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 19% का डिस्काउंट है। 19% का क्या है हमारे पास है, डिस्काउंट है। अगर हम इसे 100 को काट देते हैं तो फिर आपको घटाना है, फिर उसको फिर से परसेंटेज बनाना पड़ेगा, जबकि 100 पर कैलकुलेशन सीधी हो जाती है। जैसे मान लो कोई राशि कितनी है आपके पास है, 100 है, और ऊपर कितना आ गया 105 पॉइंट कितना आ गया 4। तो अब आप ये कह सकते हैं इसमें कितना लाभ हुआ आपको, सर 100 से कितना ज़्यादा है, 5.4% ज़्यादा है। तो एक 100 को अगर हम बचा के रखेंगे तो क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब आप ये कहोगे सर एक काम करो ना, चलो आपने 100 वाले से बता दिया, इस क्वेश्चन को एक बार दूसरे तरीके से बता दो, ए बी वाले से बता दो। तो ए बी वाला क्या कहता है, सर ए बी वाला ये कहता है कि आप पहले योग करो और माइनस गुणा और भाग किसका दे देना आपको, 100 का। दो संख्या है आपके पास, यानी 10% की दो है, 10 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास है, 20 हो जाएगा, माइनस 10 गुणा 10 करो कितना हो जाएगा आपके पास है 100, बटे में कितना आएगा 100, 100 से 100 खत्म। 20 में से आप एक घटाओगे तो आप ये बताइए आपके पास 19% आया कि नहीं आया, 19% आ गया ना। आप कहोगे चलो सर एक और काम कर दीजिए, फिर रेशियो वाला भी समझा दीजिए ताकि थोड़ा ही डाउट, क्या पूरा ही डाउट क्लियर हो जाए। 100 वाला ऐसे यूज करते हैं, एक 100 को नहीं काटते। ए बी वाला हम ऐसे यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में रेशियो वाले की बात करें तो सर रेशियो वाले में ये जरूरी है कि जो भी आपको क्या दे रखी है, जो भी आपको परसेंट दे रखा है उसका भिन्न बनाना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 10% का भिन्न कितना बनेगा आपके पास है, माइनस लगाना है यहाँ क्योंकि डिस्काउंट है, 1/10 कितनी बनेगी, 1/10। अब क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, सर पहले इसका मूल्य कितना था 10, 10 से कितना रह गया आपके पास है 9, पहले मूल्य कितना था 10, 10 से कितना रह गया 9। क्यों लिखा हमने 2 बार, क्योंकि ये 2 बार है, ऐसे 3 बार होता तो 3 बार लिखते, यहाँ 3 बार होता तो 3 बार लिखते। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब ये 3 बार होता है, तो ए बी वाले में क्या दिक्कत आ जाती है, पहले आप 2 में लगाओ, फिर जो भी आंसर आए इसकी तुलना तीसरे से करो, तो ज्यादा प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद इस लाइन का गुणा 100, इस लाइन का गुणा कितना हो गया 81, यानी 100 रुपए की वस्तु है 81 में बेची गई, तो आप ये कह सकते हो कि कितने परसेंट का डिस्काउंट है आपके पास है, 19% का डिस्काउंट है। तो बस ये आंसर आ गया आपके पास, नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, 19% का क्या हो गया आपके पास है, डिस्काउंट। तो कहने का मतलब ये है आपके पास है कि इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सरल करना है, ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में 100 वाला मेथड, ए बी वाला मेथड, रेशियो वाला तीनों समझा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और इसको देखते हैं कि इसमें आप कौन सा तरीका यूज करने की कोशिश करोगे। सर क्वेश्चन ये है कि 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट किसी एक के बराबर। अच्छा एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि कुछ टीचर इसमें एक ट्रिक्स भी बताते हैं। कुछ टीचरों का ये मानना है, मैं हालांकि वो सही भी कहते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि 2 ऑप्शन एक जैसे आ जाते हैं, फिर उनकी वो ट्रिक्स फेल हो जाती है। अगर मान लीजिए कभी भी आपको एक 10% दिया हुआ है, कोई भी डेटा के साथ में 10% भिन्न आ जाती है, तो उसमें कोई भी तरीका आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट मेथड आप लगा सकते हो। और शॉर्ट मेथड क्या है कि सर जिस ऑप्शन का डीएस 1 आ जाएगा बस वही आपका आंसर है। अगर ऊपर एक 10% आ जाता है तो फिर जिस ऑप्शन का डीएस, जिसको हम डिजिटल सम कहते हैं, 1 आ गया वो ये आंसर है। अगर हम बात करें इसकी तो सर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में फिर जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 1 आता है, और इसका डिजिटल सम कितना आपके पास है 7 है, इसका कितना है 3 है, और इसका कितना है 2 है। तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि सर हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। कैसे बताया आपने ए ऑप्शन, कि क्या तरीका, अगर एक 10% का डिस्काउंट आ जाता है तो जिसका डिजिटल सम 1 होगा या 10 होगा वही आपका आंसर है। डिजिटल सम हम किसे कहते हैं, जैसे सर डिजिटल सम इसे कहते हैं जैसे 2 3 ये संख्या है 2 3 4 5, तो आप इसको ऐसे जोड़ो कि एक अंक में आ जाए। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 12, तो 12 इसका डिजिटल सम नहीं है, डिजिटल सम है, इसको फिर से जोड़ो कितना हो जाएगा 3, यानी सर डिजिटल सम एक अंक में आता है। जैसे मान लो 11 हो गया तो 11 को फिर जोड़ो, 12 हो गया जोड़ने पर 12 को फिर जोड़ो और एक अंक में ले आओ। 0 से लेकर के, और डिजिटल सम कहाँ तक हो सकता है, 1 तक हो सकता है, वो 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है, लेकिन 0 तो आपको पता संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डिजिटल सम से भी आप कर सकते हो, अन्यथा तीनों तरीके आपके पास अवेलेबल है। अब ये जो क्वेश्चन आपको 9 नंबर का दिखाई दे रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें आपको 100 वाला बेटर समझ में आएगा।
100 वाले में कैसे सर 40% का डिस्काउंट है, तो 40% का डिस्काउंट है तो 60 बटे कितना हो जाएगा 100। 30% का डिस्काउंट है तो 70 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। वीडियो को रोक के खुद प्रैक्टिस करो एक बार, फिर आगे चलाना। उससे क्या है कि जैसे आप, मैंने ये कहा कि वीडियो को रोको खुद सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। अगर आपका खुद का आंसर इसमें आ जाता है ना, तो आप यकीन मान के चलिए आपके अंदर से बहुत खुशी की लहर पैदा होगी, आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर बैठेगा जैसे ही आपका आंसर आएगा। तो इसलिए जब आपको जो निर्देश दिए जाए ना, आप उसी तरीके से पालन करें, फिर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो सर ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिएगा, इसके बाद 100 को बिल्कुल भी नहीं काटना है आपको, ये 42 हो जाएगा। पहले मूल्य 100 था, अब 42 रह गया। कितने की कमी हो रही है 58 की। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास हम ये कह सकते हैं डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर आएगा। बताओ। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन फिर ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइएगा। सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सर इसमें वो 10% वाला लॉजिक लग रहा है, तो हम इसमें डीएस भी लगा सकते हैं, लेकिन डीएस तो लगा लेंगे, लेकिन देखिए सर ये कितना हो रहा है आपके पास है सर, इसका डीएस हो जाएगा आपके पास है कितना 19 और एक वो सॉरी ये कितना हो रहा है आपके पास है 10 और 9 19, 19 को फिर से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपके पास सर, 19 को जोड़ेंगे 10 और 10 का, इसका डीएस 1 हो रहा है, लेकिन इसका भी डीएस 1 हो रहा है, तो ये तरीका तो लगाने से ही रहे अपन भाई। ये 1% में मानता हूं कि ये 10% है, ये तो फिक्स है कि ये दोनों तो नहीं होंगे, या तो आपको पास टाइम कम है तो आप ये खेलो कि हो सकता है कि सर हमारे पास है इसका ये आंसर करेक्ट है, दोनों में से गेम खेल सकते हो, क्योंकि एक 10% है और अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन को बाकायदा बनाने की कोशिश करिएगा कि कैसे बनाएंगे। सर ये परसेंटेज ऐसी है तो 100 वाला मेथड लगाओ ना, 100 वाला कितना ईजी होता है आपके पास, 30% है तो कितना आएगा आपके पास है 70 बटे में कितना आएगा 100। 20% का डिस्काउंट है तो 80 बटे में कितना आएगा आपके पास है 100। 10% का डिस्काउंट है तो 90 बटे में कितना आएगा आपके पास है 100। एक 100 को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और बाकी देखो काटो 1 2 3, तो आप ये कह सकते हो 1 2 और 3, इस 10 को भी रहने दो, 10 का हम भाग लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास है, ये हो जाएगा आपके पास 8 7 कितना 56। 56 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो ये हो जाएगा 9 6 54 को 4 हासिल कितनी लग जाएगी 5, 45 से 5 कितना होता है 50। अब एक 10 और था ना आपके पास यहाँ दशमलव, तो सर ऊपर की अगर हम बात करें ना तो 50.4 आएगा, और बट्टे में कितना आपके पास है 100 है, तो पहले मूल्य कितना था 100, अब मूल्य कितना रह गया, इतना रह गया। कितनी कमी हो रही है सर, ये हो रही है आपके पास है 49.6% की, 49.6। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। अच्छा ये थोड़ी है, ये है आपके पास है बी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सरल करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको मैथ समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से कंप्लीट मैथ करना, बिल्कुल जीरो लेवल से, और वो भी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चनों के साथ, नए पैटर्न के क्वेश्चनों के साथ, तो अभी जा करके प्ले स्टोर पर उपकार क्लासेज जयपुर सर्च करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और वहां पर मैंने 6 दिसंबर से स्पेशल रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच स्टार्ट किया है। उसमें अभी तक 6-7 क्लासें हैं अंदर, यानी कि 6-7 तो कुछ क्लासें तो बेसिक है, और उसमें चैप्टर चल रहा है अनुपात वाला। तो आप इस बैच को खरीद करके मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आपको ये पढ़ाई पसंद आ रही है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बैच आपको 299 का पड़ेगा, 299 का पड़ेगा आपको, 5 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिलेगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसी तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। हाल फिलहाल रिकॉर्डेड है, हो सकता है कि भविष्य में ये लाइव हो जाए, लेकिन आप ये सोच के चलिएगा कि रिकॉर्डेड है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, देखिए 2 शब्द है कि एक तो रिकॉर्डेड बैच और एक है आपके पास है लाइव बैच। मैं आपसे कहूँगा कि आप रिकॉर्डेड बैच ही ज्वाइन करें। क्यों करें, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में क्या हमारे टाइम की बचत होती है। कैसे होती है, मान लीजिए मुझे मैथ का कोर्स 150 घंटे में करवाना है। कितने घंटे में करवाना है सर, 150 घंटे में मैथ का कोर्स करवाना है। अगर मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा ना तो ये 150 घंटे 250 घंटे में चेंज हो जाता है, और 250 घंटे तक मैथ पढ़ते पढ़ते आप बोरिंग महसूस करते हो। इसलिए प्रैक्टिस लाइव कर सकते हो आप। एक बार बैच आप रिकॉर्डेड ही ले, और आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। मैं तो ये कहूँगा कि रिकॉर्डेड में जो फायदा है वो किसी में नहीं है। तो प्ले स्टोर पर जाकर उपकार क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हो। 299 का बैच है। खास बात यह है कि 6 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ था, खूब सारे एडमिशन इसमें हो चुके हैं। आज इसकी लास्ट दिनांक है,
आप 12 बजे तक इस बैच को खरीद सकते हो। 12 बजे के बाद में ये जो फीस है आपके पास है कितनी है सर, 299 की ये जो फीस है ये आपको 399 में दिखेगा। हम ऐसा नहीं है कि बहुत सारी फीस बढ़ा देंगे, तो 299 है, अगर आप खरीद सकते हो 399 में, सर आगे भी खरीद लेंगे तो खरीद लीजिएगा। आज 12 बजे तक, कितनी तारीख है 17 दिसंबर है, आप 299 में इस बैच को खरीद सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको आती है बैच से रिलेटेड, इस नंबर पे आप फोन कर सकते हो। ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है ये मेरा खुद का नंबर है, मैं ही आपको इस पर दिखूंगा। ठीक है, बगैर टाइम खराब किया हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके पास में 11 नंबर का, 9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य बट्टा। अब मुझे आप ये बताइए, ऐसी है तो क्या हम इसमें ए बी वाला तरीका यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, ए बी वाला हम कैसे करते हैं सर, पहले हम योग और माइनस करते हैं सर गुणा बट्टे में 100। भाई क्लियर है ना, यही तरीका यूज करते हैं। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 17 और 3 20 और 6 26, और माइनस का निशान मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 में कितना होता है 153 होता है, तो हम ये कह सकते हैं सर 153, और बाकी किसका देना है 100 का, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। देखिए जैसे ही आप 53 घटाओगे तो कितना बचेगा 47। आप देखिए किसमें है आपके पास है सर 47, दो जगह कोई बात नहीं है। फिर 25 तो एक, तो ये हो गया आपके पास है 24.47%। किस ऑप्शन में सर, हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्या दिक्कत आएगी आपको? देखो पहले से मैंने कहा ना, मैथ आती हो या नहीं आती हो, मैं हर चैप्टर आपको ये मान के पढ़ाऊंगा कि इससे पहले आप कुछ जानते ही नहीं थे मैथ में, और बस समझते जाओ। एक क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ करके रेशियो को ले लिया, वैसे जरूरत नहीं थी इसको समझाने की, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। एक दुकानदार ने पहला डिस्काउंट इतना है, तो इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास है 1/7 होती है। इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास सर 1/6 होती है। भिन्न बनाना आप सीख लीजिए, अगर नहीं आती है ये भिन्न बनाना तो मैं आप ये कहूँगा आप सर्च करिए परसेंटेज उपकार क्लासेज, यूट्यूब पे जाओ, परसेंटेज उपकार क्लासेज जयपुर लिख दो, परसेंटेज की पहली दूसरी क्लास आप पढ़ लो, भिन्न बनाना अच्छे से सीख लोगे। अभी एग्जाम में डबल एक्स स्पीड में भिन्न बनाना भी सीख लो आप। करना क्या है, उपकार क्लासेज जयपुर परसेंटेज लिख दो बस। तो सर पहले की भिन्न कितनी हो गई आपके पास है सर 1/7 हो गई, डिस्काउंट है तो आगे माइनस लगेगा, यानी सर 7 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचा गया, और 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया 5 में बेचा गया। 5 कहां से आया, देखो यहां माइनस है ना आपके पास है, तो ये प्रारंभिक राशि होती है, 6 में से हमने घटा दिया एक, तो कितना बचा 5, 7 में से ये माइनस है आपके पास है, यहाँ पर किसका निशान है माइनस का है, तो 7 रुपए की वस्तु को 6 में बेचा गया, 6 रुपए की वस्तु किस में बेचा गया 5 में। तरीका ये होता है कि अगर ये कट रहा तो काट दो, तो ये 7 है और ये 5 है, यानी कि 7 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचा गया, 2 का डिस्काउंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है ना, आप एक काम करो इसको परसेंटेज में बताओ, इसे कैसे में बताओ परसेंटेज में, तो डिस्काउंट परसेंट में कैसे निकलेगा, डिस्काउंट 32। इसका क्या नाम है सर, इसका नाम हमारे पास अंकित मूल्य, ध्यान रखिए यहाँ से शुरू हो रही है लाइन, तो 2/7 और परसेंटेज के लिए गुणा किससे करोगे 100 से, तो ये आएगा आपके पास 28 सही 4/7% आएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 12 कर लिए। आज के आ जाइएगा आप लास्ट टाइप पे, और ये रहा आपके पास है टाइप नंबर लास्ट, जो कि है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 से आप शुरुआत करिए। पहला क्वेश्चन, 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में पाइए और 12.5% की अतिरिक्त छूट भी ले जाइए। आपको बताना है कि एकल प्रभावी छूट कितनी है। पहली बात तो ये बताओ कि 12.5% की भिन्न कितनी होती है सर, 12.5% की 1/8 होती है। कुछ भिन्नों को ऐसे बना लिया करो, 12.5% है, पॉइंट हटेगा, कितनी जीरो बढ़ेगी 1 जीरो, और ये परसेंटेज का निशान हटे कितना बढ़ेगा, देखो 1 जीरो वैसे बढ़ गई थी 100, 125 से एक बार, 125 से 8 बार, तो 1/8 ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को हम कैसे जमाएंगे सर, रेशियो वाले मेथड से हम जमाने की कोशिश करते हैं। तो 11 वस्तु के खरीदने पर, यानी कि यहां पर आप लिख लीजिए सीपी और यहां पर लिख लीजिए एसपी, क्योंकि खरीदने की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि प्रभावी छूट किसके बराबर, 11 वस्तु के खरीदने पर 3 मुफ्त मिलती है। इसका मतलब यह कि टोटल आपके पास कितनी वस्तुएं पहुंची घर पर सर, 14 पहुंची है। फ्री में कितनी पहुंची है आपके पास है, 11 पहुंची है। तो यहाँ 14 लिखना है, यहाँ 11 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि टोटल कितनी है आपके पास है सर, टोटल वस्तुएं हमारे पास है 11। आपके पास घर पर कितनी पहुंची, वो सॉरी टोटल कितनी है 14, घर पर कितनी पहुंची 11, ठीक है। 12.5% का डिस्काउंट है, यानी 8 रुपए की वस्तु है, डिस्काउंट कितने का आपके पास है 1 रुपए का, तो 7 आया। क्या किसी को कोई दिक्कत है, ये डिस्काउंट था ये माइनस है। हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल लिखा 14, 14 में से कितना है आपके पास है 3 वस्तुएं, 11 वस्तुएं, क्योंकि 3 आपके पास मुक्त है, और ये 8 है तो ये 7 है। कुछ नहीं करना सर, इससे हम ये काटेंगे 2 बार। इस लाइन का गुणा कितना हो गया 16, इस लाइन का गुणा कितना 11, इतने की वस्तु पर इतना, कितने की प्रभावी छूट है आपके पास है सर, यहां से हम देखें तो 5 की, तो परसेंट में बताना है। तो परसेंट में अगर हम इस डिस्काउंट को देखें, देखिएगा मैंने यहाँ ये सीपी गलत लिख दिया, ये आपके पास अंकित मूल्य कहलाएगा।
मैं बहुत देर से ही सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है। तो सर परसेंट में डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 5/16 और गुणा किससे करना है आपको, 100 से करना है। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से कितनी बार कटेगा, आपके पास है 25 बार। ये हो जाएगा आपके पास है 125 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 4। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितनी बार जाएगा, इतनी बार। तो करेक्ट आंसर किसमें, सी ऑप्शन में। एक बार फिर से सुनिएगा, आपको मैं समझा चुका हूं कि टोटल वस्तुएं नीचे लिखी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य में टोटल वस्तुएं काउंट होती है। तो 11 और 3 कितने हो गई, अंकित मूल्य में कितनी वस्तु हो गई, 14 वस्तुएं। 14 वस्तुओं में से आपको कितनी मिली है जिनका आपने पैसा दिया, 11 वस्तुओं का। तो 14 में से 11, ठीक है। फिर सर अंकित मूल्य कितना है, 8 का। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 1 का। तो वस्तु कितने में पड़ी आपके, कितने में पड़ी, 7 रुपए में पड़ी। यहाँ वस्तु कितने की पड़ी आपको, 11 रुपए की, क्योंकि 3 वस्तु आप मुफ्त में ले आए थे। यहाँ वस्तु कितने की पड़ी, 7 रुपए की, क्योंकि 12.5% का आपको डिस्काउंट मिल चुका था। ठीक है, यहां से फिर क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हो गया। 5% का डिस्काउंट है, 5 बटे डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा हम करते हैं 100 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 पर। लास्ट टाइप है, इस टाइप में मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन घुसेड़ रखे हैं, ध्यान में रखिएगा। कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2-3 टाइप के, मतलब छोटा छोटा ही चेंज है, कुछ चेंज इसमें नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन तो अगले ही टाइप का था, उसमें आ गया था। 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपये अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 में बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट 12.5% है, दूसरा डिस्काउंट कितना होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइमों के लिए। कैसे कर जमाना है क्वेश्चन को, सबसे पहले देखिए कि अंकित मूल्य कितना है आपके पास है, सर 150 रुपये। मल्टीप्लाई का लगाओगे निशान, 12.5% की भिन्न कितनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसकी फ्रैक्शन बनाई थी सर, ये होती है आपके पास है 1/8। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 8 रुपए की वस्तु को 7 रुपए में बेचा गया, गुणा का निशान। ये दूसरा डिस्काउंट नहीं पता आपको, काफी में दूसरा पूछता है, काफी में पहला पूछता है। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता तो हम ये मान लेते हैं सर x है, और x बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। यहाँ 100 - x भी लिख सकते हो और x भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो आपने सीधे x लिखा है तो आपको ये देखना है वो 100 से कितना कम है। जैसे अभी आंसर आपका 70% आएगा तो आंसर 30 बताना। आंसर मान लो आपका कितना है, 130 आया तो आंसर को 30 बताना। यहाँ आपको ये देखना है कि 100 से x का मान कितना नीचे आ रहा है, बस वही आंसर होगा। यानी सर कोई वस्तु 150 रुपये की थी, 12.5% का डिस्काउंट हुआ, फिर एक डिस्काउंट और हुआ, तो इस तरीके से यानी सर इतने की वस्तु घटी, फिर घटी और घटते घटते कितने पर पहुंच गई, 105 पर पहुंच गई। कुछ नहीं करना, बस आंसर बता दो, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना है सर, अगर हम इसमें काटें, 15 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार। 15 से काटो कितनी बार कटेगा, 10 बार। आप ये देखिए, ये 7 इस 7 को खा जाएगा, ये 10 आपके पास इस 10 को खा जाएगा, तो बचा क्या, x का मान x बटे 80। यानी सर हम कह सकते हैं x का मान सीधे हमारे पास 80 है। अगर x का मान 80 है तो डिस्काउंट कितना है आपके पास, तो सर डिस्काउंट तो 20% ही होगा। अरे मैंने यही तो कहा कि जितना कम आए उतना 100 में से घटाओ आप उसको, बस। तो आंसर कितना आएगा आपके पास है, ये आएगा। एक बार फिर सुनिएगा, इसे हम सीरीज मेथड बोलते हैं। कैसे सर, इतने की वस्तु थी, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और वस्तु लास्ट में इतने में बेची गई। चलिएगा, अगर नहीं आया समझ में तो कोई बड़ी बात नहीं, एक क्वेश्चन आपको मैं फिर लेता हूं समझाने के लिए। लगातार 2 छूट मिलने के बाद 900 रुपये की सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब वही अंकित मूल्य होता है आपके पास है, यानी कि सूची मूल्य कितना आपके पास है, 900 रुपये। पहला डिस्काउंट कितना आपके पास है, 85%, क्योंकि 15% है तो 85 बटे कितना हो जाएगा, 100। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता, x बटे कितना मानोगे आप, 100। वस्तु का मूल्य घटा, फिर घटा और घटते घटते कितना रह गया आपके पास है, 612 रह गया। काटा पीटी करें आप, 2 जीरो से आप 2 जीरो काटोगे, फिर काटिए, देखो ये 9 है ना, इस 9 से आप इसको काटिए, 9 से कितनी बार कटेगा सर, 9 छिक्की 54, कितना बच जाएगा आपके पास है सर, 9 छिक्की 54, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास है 7, तो फिर 8 बार यानी 68 बार कट गया। फिर देखिए 17 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 17 चौको क्या होता है आपके पास है 68 होता है। इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है 20 बार। तो x का मान कितना आएगा, कुछ नहीं, बट्टे में 1 मानो, तो x ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80, वापस x का मान 80 आया। इसका मतलब हम कंफर्म कह सकते हैं 100 से कितना कम है, हमारे पास 20% कम है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइए। देखो यार, मेरी आदत मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको स्क्रीन शॉट लेने के लिए टाइम नहीं देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है, पहला डिस्काउंट इतना, दूसरा इतना है, इतने के बाद उसका अंकित मूल्य कितना। आप चाहो तो इसको सीरीज मेथड से एक लाइन में बना सकते हो, और आप चाहे तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव मेथड निकाल लो, फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास नॉर्मली आ रहा तो सीरीज मेथड यूज करो। यानी सर कितनी आपके पास है, 55,000 रुपये। पहला डिस्काउंट कितना है आपके पास, 12% का, तो
88 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरा डिस्काउंट कितना 10 का, तो 90 बटे कितना हो जाएगा 100। देखो हमने कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे हमने जमा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। काटा पीटी कर लीजिएगा। सर ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, चारों जीरो कट गई, तो 25 8 कितना होता है 200, हासिल की 20, तो ये हो जाएगा आपके पास है इतना। मल्टीप्लाई किससे करोगे 9 से, 0 0 9 दूनी का 18 और 1 19। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास ये ऑप्शन है। क्यों सक्सेसिव बड़ा तरीका लगाओगे आप, वैसे ही आंसर आपका स्पीड में आ रहा है। तो एक और क्वेश्चन लीजिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करे जिसका अंकित मूल्य कितना आपके पास है सर 7200 रुपये। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा लगातार 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे है जो लाभ हानि और बट्टा दोनों को मिक्स करके लिए गए, लाभ हानि को और बट्टा को दोनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस लिए गए। तो मैं आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूं कि आपको करना क्या है। अगर कभी भी आपसे लाभ हानि और बट्टा का क्वेश्चन मिक्स में पूछा जाए तो फॉर्मूला लगता है, और फॉर्मूला क्या लगता है आपके पास है सर, ये लगता है आपके पास है, यहां लिखोगे आप अंकित मूल्य, ये है आपके पास है अंकित मूल्य, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है क्रय मूल्य। अरे यार चलो ठीक है, ऐसे लिखो, देखो ये है सर हमारे पास है अंकित मूल्य, और बट्टे में क्या लिखोगे आप क्रय मूल्य, बराबर क्या है आपके पास है सर 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, और 100 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है डिस्काउंट हो जाएगा। बस आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, या फिर आप ये कह सकते हो सर मार्केट प्राइस बटे हो जाएगा सीपी बराबर 100 प्लस लाभ, या फिर माइनस हानि भी लिखना, अगर हानि हो तो हानि लिखना, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला बिल्कुल आप रट्टा मार लेना 100%। ध्यान में रखिएगा कि एक क्वेश्चन इसके बेस पर आता ही आता है, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, यानी अंकित मूल्य में और क्रय मूल्य में क्या रेशियो होता है आपके पास है सर, एमपी और सीपी में होता है अगर लाभ है तो प्लस करना और हानि है तो माइनस करना, नीचे 100 माइनस डिस्काउंट फिक्स होता है। अब मैं आपको इसके बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, पढ़िए आराम से क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन है आपके पास है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, इस प्रकार उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखो सीधे क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करेंगे सर, हमको अच्छी तरीके से पता है कि एमपी का और सीपी का जो होता है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस लाभ और 100 माइनस क्या होता है आपके पास है डिस्काउंट होता है। और फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना वैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। देखिएगा क्या है आपके पास है 10% का लाभ है तो कितना हो जाएगा आपके पास है 110, 20% का डिस्काउंट है कितना हो गया 80, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब आपको मैंने अच्छे से समझा चुका हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जैसे ए अपॉन बी बराबर आपको 4/5 लिखा हुआ है, और आपको इसमें ए का और बी का दोनों का एक साथ मान चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, ये मान इसका सर ये मान इसका है, तो हम ये कह सकते हैं कि सीपी का मान कितना 8 है, एमपी का मान कितना 11 है। वो ये पूछना चाहता है कि पहले आप सीपी का बताओ तो 8 और 11, क्लियर है ना आपके पास। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप अगर पहले 1 से 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझोगे तो उसकी औकात नहीं है कि जो आपके समझ में नहीं आए। आप इस क्वेश्चन को ही बात कर लो, दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य इतना है, यानी कि फॉर्मूला क्या था हमारे पास है सर अंकित मूल्य, बट्टे में क्या था हमारे पास है क्रय मूल्य, बराबर क्या था आपके पास है 100 प्लस लाभ, और माइनस क्या था 100 माइनस डिस्काउंट। अब इतनी बार मैंने लिख दिया कि अब तो याद हो ही गया होगा। अंकित मूल्य की जगह अंकित मूल्य लिखो, अंकित मूल्य कितना आपके पास है सर 7200 है, ये सर हमसे पूछा है। 100 प्लस लाभ 20% का लाभ है तो 120, और 15% का डिस्काउंट है तो 85। आप इससे इसको काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 6 बार। देखो ये आपके पास यानी 60 बार कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आएगा 0, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 51। किस ऑप्शन में सर, हमारे पास है इस ऑप्शन में। यानी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप बस कॉन्सेप्ट समझा करो पहले 1 से 2 मिनट का, और उसके बाद आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये जो क्वेश्चन है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, मैं ये मानता हूँ ये आपका होमवर्क हो सकता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन सीरीज मेथड वाले करवा चुका हूँ। एक वस्तु को 10% की छूट देकर इतने में बेचा जाता है, यदि 12% की छूट दी जाए तो इसे कितने में बेचा जाएगा। या अच्छा ये तो क्वेश्चन वैसे ही नॉर्मल है यार, इसमें तो वो लगा देंगे ना हम, कौन सा सर, राशि, और बट्टे में क्या है हमारे पास है यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं हम उससे भी गुणा करते हैं, यूनिट आती है। राशि कितनी है हमारे पास है सर 900 है। अब मुझे आप ये बताओ कि 900 का क्या नाम है, विक्रय मूल्य, तो इसकी यूनिट कैसे बनाएंगे सर। ये कह रहा है 10% की छूट देने पर 900 रुपये में वस्तु बेची गई, तो 10% की छूट का मतलब कितना होता है आपके पास है 90% होता है, तो 90% इतना है, तो 12% का डिस्काउंट कितना है, यानी 88% कितना है, कितनी बार कटेगा 10 बार। तो बताइए आपके पास आंसर आया कि नहीं आया,
बिल्कुल सर आ गया। और दूसरा एक और तरीका है जमाने का जो बेस्ट होता है कि सर 10% का डिस्काउंट यानी 90%। सर 90% का मान 900 है, तो 12% का डिस्काउंट यानी सर 88% का मान कितना होगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर 10% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, अगर 12% का डिस्काउंट है तो मूल्य कितना, 10% इतना तो 12% कितना। ये भी तरीका बेस्ट होता है क्वेश्चन को समझने के लिए। आइएगा आप अगले क्वेश्चन पे। तो दो क्वेश्चन और है, मैं आपको 20 और 21 दोनों करवा देता हूं। अच्छे क्वेश्चन से आपके पास, ये पिछला ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके पास है ग्रुप डी में, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़े आप। क्या है, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार से बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। ठीक है, सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी अंकित मूल्य, सूची मूल्य का मतलब वही अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना % अधिक है। बिल्कुल आराम से हम सरल करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं सर, हमको फॉर्मूला पता है कि हमारे पास फॉर्मूला ये होता है अंकित मूल्य बट्टे में क्या होता है हमारे पास है क्रय मूल्य, बराबर क्या होता है 100 प्लस लाभ। लाभ कितना आपके पास है 33% का, तो 133 हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा सर हमारे पास 95%। किससे कट रहा है, 19 से कट रहा है। 19 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 5 बार। 19 से कितनी बार कट रहा है 7 बार, स्पष्ट कट रहा है आपके पास। तो फिर ये पूछा कि ये जो ऊपर का मूल्य है ना इससे कितना ज्यादा है, तो सर ये 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा आपके पास है 2 ज्यादा है। क्वेश्चन ने कहा कि इसे परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में ज्यादा कैसे निकालेंगे सर, परसेंटेज में ज्यादा निकालेंगे हम, कितना ज्यादा आपके पास है 2 और बट्टे में कितना आएगा 5। अब कुछ स्टूडेंटों का ये प्रॉब्लम है कि सर हम, चलो आपने कहा 2 ज्यादा, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो रहा कि बट्टे में 5 लिखे या 7 लिखे, इसका सॉल्यूशन करो। तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैंने परसेंटेज में एक फॉर्मूला समझाया था, और फॉर्मूला यहाँ आपके पास है कौन बटे किसका, और इनटू होता है आपके पास है 100। कौन बटे किसका इंटू क्या होता है 100। इसको हम कब यूज करते हैं कौन बटे किसका इंटू 100 को, सर हम जब यूज करते हैं जब दो संख्याओं में हमको ये कंफ्यूजन रहता है कि नीचे कौन सी आएगी तब। यानी ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि सर मान लो क्वेश्चन ऐसे हैं आपके पास है, कैसे कि सर मान लीजिए कि 1/10 3/20 का कितना % है। मान लो सर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो हमको सर 1/10 3/20 का कितना % है, इसमें दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं सर, जिस संख्या के पीछे का शब्द लिखा रहता है ना वो हर में आती है, और बाकी किस में जाती है अंश में, और गुणा किससे करते हैं हम 100 से करते हैं। देखो इसको सोल्व करने के दो तरीके, यानी सर इसमें हमने ये फिक्स कर लिया, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है इसको मैंने कैसे फिक्स कर लिया कि सर इसमें जो 3/20 है ना ये तो आपके पास है, देखो ये संख्या ऊपर आएगी 1/10, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है सर 3 कितना आएगा आपके पास 20, और गुणा कैसे करोगे 100 से परसेंटेज बनाने के लिए। सोल्व कैसे करोगे सर, सोल्व करने के ये तरीका बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 1, बट्टे में आएगा 10 गुणा 3, और गुणा किससे करना है आपको 100 से। गुणा किससे करना है परसेंटेज बनाने के लिए, 1 0 से 1 0 खत्म। तो सर 200/3 आएगा, यानी 66 सही, 2/3% इसका करेक्ट आंसर। आप ये कहोगे क्या उल्टा पुल्टा कर दिया है, मैं आपसे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको ये पता नहीं लग रहा हर में क्या है, तो जिसके पीछे का शब्द है वो हर में आएगी संख्या। और अगर आप ये कहोगे कि सर मान लीजिए का शब्द नहीं आता है, तो अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे दूसरे तरीके से हम। देखिए इस क्वेश्चन को अभी मैंने जो समझा इसको मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। संख्या ध्यान रखो 1/10 और 3/20 हमने ली थी, ठीक है सर। अगर मान लीजिए किसी संख्या के पीछे क्या शब्द लिखा हुआ है से शब्द, अगर किसी संख्या के पीछे का लिखा हुआ है या फिर किसी संख्या के पीछे से शब्द लिखा हुआ है, तो बे संख्या हमेशा हर में आती है। अगर किसी के पीछे अगर कहोगे दोनों ही किसी में लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको मान्यता देते हैं से को। थोड़ा सा टाइम खराब हुआ मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वो हो गया मिस्टेक यहाँ पर कि मैंने एक एग्जांपल से आपका टाइम खराब कर दिया, लेकिन आप फिर से सुनिएगा। देखिए मुझे अंदर से फील हो जाता है कि मुझे कौन सी जगह स्पीड बनानी है, कौन सी जगह डाउन करनी है, या इस पॉइंट को मैं आपको तुरंत ही समझा देता तो बहुत बेटर समझ में आता। मैं आपसे कह देता अगर किसी संख्या के पीछे का या से आता है तो वह संख्या नीचे आएगी हर में, बाकी अंश में गुणा 100 से कर दो। और अगर किसी क्वेश्चन में दोनों ही एक साथ आ जाए तो फिर हम से को पहले नीचे लिखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है सर, सूची मूल्य लागत मूल्य से, सर लागत मूल्य के पीछे से शब्द है इसलिए यहां पर 5 आएगा, ये परमानेंटली फिक्स होता है। और मल्टीप्लाई किससे करना है सर 100 से करना है। कितनी बार कटेगा आपके पास 20 बार, तो कितना आंसर आएगा 40%। किस ऑप्शन में हमारे पास सर, हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर है। और किस में आपके पास है ये, इसमें
अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे था आपके पास है सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये था 1/10 3/20 का, और इसके पीछे क्या शब्द है आपके पास है का कितना परसेंट है। आप इसको पहली संख्या मानो, इसको दूसरी संख्या मानो, इसको पहली संख्या और इसको दूसरी संख्या, का किसके पीछे सर, का हमारे पास है दूसरी संख्या के पीछे, ऐसे लिखना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको तो इससे गुणा करना तो कितना हो जाएगा, देखो पहले कुछ कट रहा तो काट दो, 1 0 से 1 0 बाद में काट लेंगे, और इसको इससे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास है 30, 1 0 से 1 0 खत्म आपके पास, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, तो कैसे सोल्व करोगे सर, इसको कुछ नहीं करना, देखिए ये 2 और बट्टे में कितना आएगा 3, और गुणा किससे करोगे आप 100 से, तो देखिए आपके पास वो 66 सही 2/3% आ जाएगा यहाँ से। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था आपके पास में, अब क्वेश्चन में बना ही देता हूँ, लिख ही दिया था, 1/10 3/20 का कितना परसेंट है। अब आप ये कहोगे सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, आपने क्यों इतना जोर दिया, मैंने इसलिए जोर दिया कि परसेंटेज में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन को कैसे जमाना है, आप पहले दोनों संख्या लिखो, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, फिर देखो का किसके पीछे, आपको लगेगा दूसरी के पीछे का है, ठीक है, पहली के नीचे पहली का मान लिखो, दूसरी के नीचे दूसरी का मान लिखो, फिर कुछ कट रहा तो जरूर काटे, 1 0 से 1 0 कट रही है। इसके बाद क्रॉस गुणा का रूल ये होता है कि पहले तीर का निशान ऐसे चलता है, तो ये कितना हो गया आपके पास है 2, और ये कितना हो गया आपके पास है 3, यानी सर पहली का मान कितना आपके पास है, सर पहली संख्या का मान कितना है 2, दूसरी का मान कितना आपके पास है 3, और इसी के पीछे का है, तो फिर कैसे करेंगे सर 2/3 और गुणा किससे करेंगे 100 से, तो जो भी आंसर आएगा आपके पास में 66 से ही 2/3%। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या समझाने की कोशिश में कर रहा था इतनी देर से, ऐसा क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन ऐसे होता है। एक लास्ट क्वेश्चन पा जाइएगा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये है, एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपए है 10% की छूट पर खरीदी गई, 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। यानी हम ये कह सकते हैं सीरीज मेथड, 100 रुपए की कोई वस्तु है, 10% का डिस्काउंट है, तो 90 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी पहले उसका मूल्य आपने घटाया, फिर आपको लगा कि गलत घटा दिया तो आपने मूल्य बढ़ाया, कितना बढ़ाया 25% का लाभ, तो 125 बटे कितना हो गया 100। आपसे ये अंतिम वाला मूल्य पूछा है, मूल्य 100 था, पहले घटाया फिर आपने बढ़ाया, अंतिम वाला मूल्य आपसे पूछा है, क्या करोगे 100 से आप 100 काटोगे, 25 से काटोगे 5 बार, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 45 बार, 45 यानी ये 25 हासिल की 2, तो सर ये हमारे पास इतना हो जाएगा, भाग किसका देना है 2 का। जैसे ही हम 2 का भाग देंगे 2.5%, किस ऑप्शन में आपके पास परसेंट क्यों आएगा, 112.5 ही आएगा, 112 पॉइंट कितना आएगा आपके पास सर, 112 पॉइंट कितना आएगा आपके पास है 5, किस ऑप्शन में है आपके पास सर, ये हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है डिस्काउंट, जिससे आपको बहुत सारा डर लग रहा था। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोबारा से क्लास को ज़रूर देखें। अगर आपकी मैथ ठीक ठाक है, आपको सिर्फ रिवीजन करना था, तो इसको XX की स्पीड पे आप देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप बस एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, ताकि आपका कमेंट्स पढ़ के मैं खुश हो सकूँ और कल फिर एक नए जोश के साथ फिर मिल सकूँ। इसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा वो हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, जिसके क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। प्लस इसके अलावा सभी शिफ्टों का निचोड़ की मैं आपको एक क्लास अपलोड करने वाला हूं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो आराम से कोर्स खरीद लीजिए। मान लीजिए अभी आपको पढ़ना नहीं है, कोर्स को खरीद के पटक लीजिए, 5 साल की वैलिडिटी है, आपको खूब काम आएगा। कोर्स में क्लासें ऐड होती रहेंगी, फिर आप पढ़ोगे तो आपको मज़े ही मज़े हैं। ठीक, क्योंकि अभी मैं मान सकता हूँ ग्रुप डी का एग्जाम है, लेकिन खरीद के पटक लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 5 साल तक है, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।